व्यवस्था विवरण। पुराने नियम में कोई चला जाए मेरे साथ और निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, और कोई निकाले इसके साथ उसका 12वां वचन पढ़े। हे इज़राइल, हाँ, तेरा परमेश्वर तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने। हाँ, पहले क्या करे? सबसे पहले अपने परमेश्वर का भय माने, और आगे और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से हाँ, उसकी सेवा करे। हालेलुया। क्या क्या करे? शुरू से बोलो, कितनी चीजें है उसमें? हाँ, जोर से बोलो। सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले भय माने, उसके बाद उसके मार्गों पर चले, उसके बाद उससे प्रेम रखे, और अपने पूरे मन और प्राण के साथ उसकी सेवा करे। आज्ञा पालन, प्रेम करना, आदर करना, रास्ते पर चलना। हालेलुया। रखते जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा उसके मार्गों पर चलेगा, वो आदर करेगा। हालेलुया। वो आदर करेगा, वो प्यार करेगा, वो कहना मानेगा, वो जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा करेगा, तभी उसका भला होगा। ऊपर क्या लिखा है? परमेश्वर की मांग है ये। आगे चलेंगे अगर अपन इसकी वचन को और आगे पढ़ते चले। और परमेश्वर की जो जो आज्ञा हाँ, और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, उनको ग्रहण कर, हाँ, जिससे तेरा भला हो। क्या होगा? कब होगा? वचन कहता है, और यहोवा की जो जो आज्ञा विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसको ग्रहण करने से तुम्हारा भला होगा। क्या कब होगा भला? ग्रहण करने से भला होगा। क्या करने से? ग्रहण करना मतलब रिसीव करना, ले लेना। अब वचन कहते हैं कि मैं ब्लेसिंग्स बोल रहा हूं यहां पर, और कोई हाथ उठा के बोलता मैं रिसीव करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, तो ग्रहण करेगा। और जो निकल जाए, पास ऑन हो जाए, वो ग्रहण योग्य नहीं है। वचन कहता है जिस घर में जाओ उस घर के लिए भलाई के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई कल्याण योग्य, अगर कोई ग्रहण योग्य हुआ तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वापस चला जाएगा। तो ग्रहण योग्य बनने के लिए पहले हमको ग्रहण योग्य बनना है। ग्रहण कर पाए, रिसीव कर पाए, ब्लेसिंग्स हम ले लें। ब्लेसिंग्स तो बोली जाती है, लेकिन क्या आप ग्रहण कर पा रहे हैं? आप रिसीव कर पा रहे हैं? आप पा ले रहे हैं? क्या आप वो हो जा रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं? आमीन। परमेश्वर चाहते भविष्यवक्ता बनाना अपने लोगों को। परमेश्वर चाहते हैं दर्शी बनाना। परमेश्वर और दानियल चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं और लोग हों वैसे जो परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो। क्या हो, क्यों नहीं हो पा रहे फिर? हालेलुया। क्योंकि वो सच नहीं सुन पा रहे हैं। उनको सुनाई दे रहा है, उनको कर्कश लग रही है वो आवाज। उनको लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, ये कुछ बात, अलग बात है, हमारे मतलब की बात नहीं है। यहां पर हमारी खुशी, हमारा इंटरटेनमेंट इसमें नहीं है। आज के टाइम पे लोग भविष्यवक्ता अपने हिसाब से ढूंढते, चंगाई करता अपने हिसाब से ढूंढते, और वचन भी मीठे जो उनके लिए, उनको, जिसको, उनके कानों को जो सुख दे वैसे चाहिए। हालेलुया। तो ये ग्रहण योग्य होना हुआ, इसमें भलाई होगी। आमीन। परमेश्वर तो चाहते हैं भला कर देना आपका। परमेश्वर ने ऊपर लिखा हुआ मांग है परमेश्वर की, इसलिए कि परमेश्वर आपका भला कर दे, उन्नति कर दे। परमेश्वर उन्नति चाहते हैं। परमेश्वर, देखो अभी मैं आपको बताता हूं एक मनुष्य के विषय में जो बहुत बहुत लोग वो अध्याय पढ़ते नहीं, डर के मारे। अय्यूब, उसमें बहुत कष्ट आया उस मनुष्य पर। लेकिन अगर हम देखें अय्यूब पर कष्ट आने की वजह क्या है? कोई जानता है अय्यूब पर कष्ट क्यों आया? परमेश्वर का हाथ उसके सर पर था। जिसके सिर पर परमेश्वर का हाथ है उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया है, उसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर ने उसको ग्रहण कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को ग्रहण किया, दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं, और परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया है। इतना ब्लेस्ड कि परमेश्वर उस पर घमंड करते हैं। हालेलुया। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। हर कोई मनुष्य पहली बार परमेश्वर को सुनता है। हर कोई मनुष्य जब तक उसका उद्धार नहीं होता वो पहली बार परमेश्वर को सुनता है, उसके बाद उसको ग्रहण करता है। उन बातों को, उन वचनों को, उन सच्चाइयों को वो ग्रहण करता है, वो आशीषों को ग्रहण करता, तब जाके वो ब्लेस्ड होता है। खानदानों से हमको क्या पता हमारे खानदान में किसी ने पहले मसीह सुना कि नहीं सुना, लेकिन हाँ ये जरूर बात है कि आगे वाले लोग सुनेंगे क्योंकि हमने उसको मसीह सिखाया है। आमीन। हमारे बाद के लोग, हमारे बच्चे, उनके आने वाले पूर्वज, वो संतान यीशु मसीह को जानेंगे, वो चिन्ह चमत्कार को जानेंगे। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर ने आपको सदियों पहले से, वचन कहता है कि जब से आदम पृथ्वी पर आया तब से आज तक वही परमेश्वर, सनातन परमेश्वर है जो आपकी तरक्की चाहता है।
हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ तरक्की चाहते हैं आपकी। और ये यहां जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये व्यवस्था विवरण की पुरानी पुस्तक में से बता रहा हूं, ठीक है। और यहां पे परमेश्वर जो चाहते हैं ना, नए नियम में भी परमेश्वर वही चाहते हैं। अगर आप ये देखें कि सबसे पहला वचन कहता है कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। निकालो कोई लूका की पुस्तक निकालो, 10वां अध्याय, नया नियम, 27वीं आयत। उसने उत्तर दिया, हाँ तुम प्रभु अपने परमेश्वर से हाँ अपने सारे मन हाँ और अपने सारे प्राण हाँ और अपनी सारी शक्ति हाँ, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम क्या करो कर, प्रेम कर। और अपने पड़ोसी से हाँ, अपने समान प्रेम करो। ठीक है, वहां पे भी यही बात है, सारे मन के साथ प्रेम करो। नए नियम में भी परमेश्वर वही चाहते हैं। आज भी परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? बस वही, प्रेम और आदर। परमेश्वर के मार्गों पे चलना पूरे मन के साथ, पूरे प्राण के साथ। पूरा मन और पूरा प्राण यहां पर भी लिखा हुआ है, सारे मन सारे प्राण से, सारे मन से सारे प्राण से। क्या होता है इसका मतलब, सारे मन से सारे प्राण से क्या होता है? पूरे मन से मतलब पूरे मन में सिर्फ परमेश्वर हो, थोड़ा सा परमेश्वर नहीं। आजकल क्या है, खाने बने हुए मनों में, खाने रहते हैं, खाने हैं, खिड़की है, दरवाजे हैं, किसी के लिए बंद है, किसी के लिए खुले, किसी चीजों को ग्रहण करने के लिए खुले, किसी चीजों के लिए लॉक है, बंद है दरवाजे मनों के। प्राण का तो खैर वही मन की बात करते हैं, पहले प्राण तो थोड़ा दूर रखते हैं। प्राण तो एक ही बार है ना, मनुष्य का। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप में एक नया प्राण भी डाला गया। मैं आपके पास एक आत्मा लेके आप पैदा हुए थे, लेकिन एक और आत्मा, एक और प्राण, वो क्या है? वो पवित्र आत्मा। तो आपका जो प्राण है ना, वो आपको जो दिया गया है ना, वो पवित्र आत्मा जो आपके पास है, वो परमेश्वर को प्यार करने के लिए दी गई है। क्यों दी गई है? परमेश्वर को परखने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर की करीबी में जाने के लिए वो पवित्र आत्मा आपको दी गई है। आपको बाकी मनुष्यों से अलग करने के लिए पवित्र आत्मा दी गई। वो नया प्राण है, नो डाउट। हम कहते हैं ना नया जीवन। जीवन क्या है? जीवन प्राण है ना। तो परमेश्वर ने आपको जो दिया वो नया जीवन, नया प्राण है। आप नए हैं, आप इस संसार से कुछ अलग हो गए हैं, आपका कुछ मन बदल गया है, कुछ प्राण बदल गया, कुछ आपने अपने जीवन को अपने परमेश्वर को दिया। जबरदस्ती दिया क्या? हालेलुया। क्यों दिया है? अपनी मर्जी से प्रेम किया हमने परमेश्वर से, परखा है। परमेश्वर ने खुद बोला ना, अपनी जुबान से परमेश्वर ने बोला कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं झूठ, जो मनुष्य है वो झूठ बोलता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कभी छोड़ेगा, और लिख के दिया यीशु मसीह ने, कितनी बार लिख के दिया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। कितनी बार अलग अलग तरीकों से यीशु मसीह ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी तरक्की देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ती पे रहें। हालेलुया। मनुष्य एक दूसरे से जल सकता है, एक दूसरे की जो तरक्की है उसको रोक सकता है, या उसमें बाधा डाल सकता है, या एफर्ट लगा सकता है, या षड्यंत्र कर सकता है। मनुष्य करते हैं, कई मनुष्य षड्यंत्र करते हैं, आपका नुकसान करने का षड्यंत्र। हालेलुया। आपका नुकसान, लेकिन परमेश्वर नहीं करते सर। परमेश्वर आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता, आपको बढ़ाने के लिए ब्लेसिंग करते हैं। षड्यंत्र परमेश्वर का काम नहीं करना। परमेश्वर अगर चाहे, परमेश्वर के जो बड़े काम है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं कि फिरौन के साथ क्या दिखाया था परमेश्वर। और परमेश्वर के लिए अपने शत्रुओं के साथ परमेश्वर कैसा व्यवहार करता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ, उनको निकालने के लिए परमेश्वर किस हद तक जा सकते हैं। आप देखो फिरौन के जीवन में परमेश्वर ने जो जो दिखाया, वो परमेश्वर ने अपने होने का चिन्ह दिखाया कि तू बड़ा नहीं है। हाँ, महिमा है परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर जिसको हम बोलते हैं। जिसको परमेश्वर का पराक्रम चेक करना है, वो चला जाए पुराने नियम में और पढ़े, सबको समझ में आ जाएगी परमेश्वर क्या कर सकते हैं। परमेश्वर ने बोल के किया। कैसे? बोल के। परमेश्वर ने बोला जाओ मूसा बोल के आओ कि कल मेंढक गिरेंगे। मेंढक गिरे, और इतने गिरे, अब सोचो कि मतलब वही बारिश में जो 4-5 आजू बाजू हो जाते तो कैसी बदबू आती है, और पूरा का पूरा बिस्र भर गया था, तो कैसी बात आ रही होगी। पीने का पानी एक दिन क्या होता है कि एक्वागार्ड चोक हो जाता है, होता है पानी, गंदा पानी आने से वो बंद हो जाता है, पानी नहीं आता। अपन फोन हो भैया पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, खरीद के पिए क्या पानी। चलो खरीदने के लिए पानी सही मिल रहा है तो खरीद लो भाई, लेकिन सारा पानी लहू बन जाए जब, पूरे सोर्स आपके मग्गे में भी, आपके घर में भी, आपके बड़े बर्तनों में भी, और जहां से आप लाते हो वो नदी ही लहू बन जाए, तब क्या करोगे? आपने कभी देखा है, किसी ने घायल मनुष्य देखा है क्या, जो जिसको चोट लगी हो, जिसका खून बह रहा हो? आपको पता है बदबू आती है ब्लड से।
परमेश्वर ने सारा पानी वहां का लहू कर दिया था, ये कर सकते हो? वही परमेश्वर दूसरी तरफ हम लोग से प्यार दिखाते हैं। यही पराक्रमी परमेश्वर अपने लोगों से प्यार दिखाते हैं और उससे मांग रखते हैं। यहां लिखा है परमेश्वर की मांग, ऑर्डर नहीं लिखा है, मांग। परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमसे मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, आदर मांगते हैं पूरे प्राण के साथ में। क्यों? हमारा भला हो जाए, हमारी ही भलाई के लिए परमेश्वर ये चाहता है। किसकी भलाई के? इसमें परमेश्वर की, हमारी भलाई के लिए परमेश्वर मांग रखते हैं कि मेरे साथ रिश्ते बना। पिछले हफ्ते हमने सुना परमेश्वर कहते हैं रिलेशनशिप बना के रखो। हमारी रिश्ते परमेश्वर के साथ होने से परमेश्वर ब्लेसिंग, हम बने रहेंगे उसमें। रिश्तेदारी परमेश्वर के साथ। अभी मैं आपको बताऊं, पहले लोग कहलाते थे परमेश्वर के दास। क्या कहलाते थे? दास मतलब, हाँ, दास का मतलब गुलाम होता है। हम गुलाम नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र करता हूं। हम स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्र हैं, वारिस। अब हम वारिस हैं, परमेश्वर की संतान है, औलाद है हम। हमारे पास परमेश्वर ने वही सामर्थ, वही अधिकार दे दिया। जाओ दोस्त आत्मा निकालो, जाओ चंगाइयां बोलो, जाओ छुटकारे बोलो। हालेलुया। और अब तो परछाई की भी जरूरत नहीं है। बोल दो, आप अपने घर से बोल दो, किसी भी नेशन के लिए बोल दो, आप हो जाए। अब परछाई की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी लिखा है यीशु मसीह ने बोला, बड़े बड़े वरदान, बड़ी बड़ी आशीषें, बड़े बड़े काम तुम करोगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े काम कौन कौन करता? बड़े काम पता? जो परमेश्वर से प्यार करता। जो परमेश्वर से प्यार करता ना, वो खुद से घमंड नहीं करता कभी। वो परमेश्वर को महिमा देता, परमेश्वर का अधिकार देता। परमेश्वर 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 कहता मैं जो हूं सो मैं हूं। परमेश्वर ही एक मैं है भैया। सबसे बड़ा मैं कौन है? परमेश्वर है, और दूसरा कोई मैं नहीं है, ना कोई मैं रहने देते। अभी फिरौन भी यही बोलता था मैं, लेकिन उसका मैं नहीं रखा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने नहीं, वो मैं नहीं, मैं हूं। मैं जो हूं मैं ही हूं, वो और कोई नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर पर घमंड करें, खुद पे नहीं। हमारे पास क्या है ऐसा, कौन सी बहुत अच्छी चीज है जिस पर हम घमंड करेंगे? कौन सी धन दौलत, कौन सी खूबसूरती, कौन सी इंटेलिजेंसी, और क्या है हमारे पास? अरे ज्ञान और बुद्धि तो परमेश्वर देता है। कैसे तुम ब्लेस्ड हो सकते हो? कैसे मेरे करीब आ सकते हो? कैसे और आशीषित हो सकते हो? कैसे तुम्हारे चेहरे चमचमाएंगे? कैसे तुम्हारी हड्डियां फुस रहेंगी? कैसे तुम्हारे कत्ते भरे रहेंगे? कैसे तुम्हारी आय के स्रोतों पे आशीष होगी? सब परमेश्वर बताते हैं। कौन बताता है? और जो ये सुनता है, मानता है, परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर ने कुछ छुपाया नहीं है आपसे। परमेश्वर आपकी बढ़ती ही चाहते हैं। परमेश्वर ने ब्लेसिंग नहीं छुपाई अपने पास। परमेश्वर ने बड़े वरदान नहीं छुपाए आपसे, दर्शन नहीं छुपाए। आप स्वर्ग के दर्शन देखते हो, आप स्वर्गदूतों को देखते हो। कैसे हो जाता है? यहां बैठे बैठे कैसे दर्शन पा लेते हो? कौन है वो? कौन सी आंखें हैं वो? कुछ स्पेशल चश्मा लगता है क्या? परमेश्वर ने आंखें खोली, हमारी आत्मिक आंखें, जिससे हम स्वर्ग देख पाते हैं, परमेश्वर की महिमा, स्वर्गदूतों को देख पाते हैं। ये परमेश्वर चाहते कि हम देखें। वचन कहता है, आप नीचे जाओगे, अगर आप नीचे जाओ थोड़ा सा, व्यवस्था विवरण में जाना, जाओ और पढ़ो। जब आप पढ़ोगे, 14वें वचन से पढ़ो आगे। तो स्वर्ग वर्ग भी हाँ, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वह सब हाँ, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा की ही का है। किसका है? परमेश्वर ही का है। हम्म। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, हाँ, और उनके बाद तुम लोगों को, जो उनकी संतान हो, सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, हाँ, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर ने पूर्वजों से, कब से? आपके जो पूर्वज है ना, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी जिनकी मसीह में चल रही है आज, मतलब मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो ये कह सकते हैं कि हम पूर्वजों से मसीह में हैं, मसीह के प्रेम में हैं। परमेश्वर ने चुन के रखा है खानदानों को। पता है, बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है, ब्लेस्ड किया, सदियों से, पीढ़ियों से उनकी ब्लेसिंग्स। आज यहां पर मैं, अगर पवित्र शास्त्र में ही देखें अपन, तो कुनबे हैं यहां पर, 12 गोत्र हैं। ये खानदान है। परमेश्वर पुराने समय से आप पर, आपके खानदान पर, आपके पूर्वजों से ब्लेसिंग करते चले आ रहे हैं। और 1 2 3 पीढ़ी के बाद में, तीसरी पीढ़ी में अचानक से परमेश्वर के प्रेम से उसने मन हटाया, परमेश्वर की तरफ से अपने मन को अलग किया, और उनके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसका 10वां अध्याय, और अभी हम
15वें वचन में है शायद। 15वां वचन फिर पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा है, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन से प्रकट है। आज का दिन, वो जिस दिन आप ये पढ़ लो उस दिन आपके लिए आज प्रकट जब परमेश्वर करते हैं आपके जीवन पर, तो आपको लगता है कि कुछ नया हुआ है, कुछ नया हो रहा है। हालेलुया। कैसा लगता है जब अचानक से कुछ बोझ उतर जाए, अचानक से कोई प्रार्थना सुन ली जाए, अचानक से मन में आनंद आना शुरू हो जाए, अचानक से धन दौलत बढ़ जाए आपके पास, अचानक से आपके पास कुछ नया नया आने लगे, आपको लगे कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये तो बड़ा बड़ा है, कुछ ये मेरे लिए हो गया है पॉसिबल। जब आप अपना मन, सबसे प्यारा है आपको मन, पता परमेश्वर ना यहां पर सोना और चांदी नहीं लिखा, देखो लिखा है पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा। सबसे बड़ा गिफ्ट जो है ना आपका, वो है आपका मन, जो आप जगह बनाते हो अपने मन में परमेश्वर के लिए। कुछ भी मांग सकते हैं, हमारी कुछ भी प्रार्थना हो सकती, कुछ भी मतलब आप छोटा मांगो बड़ा मांगो, आप कुछ भी मांग सकते हो अपने परमेश्वर, और परमेश्वर आपको देते हैं जैसा आप चाहते हो वैसा देते हैं। मुंह मांगी मुराद जिसको बोला जाता है ना, परमेश्वर आपको मुंह मांगी मुराद देते हैं। और मैंने तो यहां तक मुंह मांगी मुराद मैंने सुना है कि लोग चाहते थे कि हमको पवित्र आत्मा मिले, हम अन्य भाषा बोले, ये मुंह मांगी मुराद है, परमेश्वर ने वो भी दिया। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा जो है ना, इसकी कदर होना चाहिए। अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है ना, तो ये छोटा गिफ्ट नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आज के टाइम पे। आज हम 2024 में हैं। आज आपको पता है कि किस हद तक आपको अपने मन को बदलना पड़ता है पवित्र आत्मा पाने के लिए, किस हद तक आपको चेंज करने पड़ते हैं अपने शरीर से, अपनी अभिलाषाओं से, अपने शौक से, सबसे मन हटाना पड़ता है, तब जाके आप पवित्र आत्मा पाते हो। और जब पाते हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हो गए, अब आप उसके हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जोड़ा है जिसको, उसको कोई अलग नहीं करे। परमेश्वर ने जिसको जोड़ा, परमेश्वर चाहते जोड़ना, परमेश्वर ने जोड़ दिया। वैसे ही आपके और परमेश्वर के भी कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप की जो मैं बात बता रहा हूं, एक ही रिश्तेदारी के विषय में लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा परमेश्वर ने जोड़ दिया हस्बैंड वाइफ के जीवन के लिए। लेकिन ये रिलेशनशिप यहां पर परमेश्वर की और आपकी है कि थोड़े दिन के लिए किसान बन जाओ, और आपका गार्डन इतना बड़ा है, 4 गमले रखे, कितने गमले, इतनी सी जगह पे। लोगों के आजकल छत पे होता है ना, गार्डन बनाते हैं, फूल लगाते हैं, सब्जियां भी लगा लेते कई लोग, बड़े खुशी खुशी वो लोगों ने छोटे छोटे बीजों को डाला, छोटे छोटे पौधे आ गए, रोज उसका ख्याल रख रहे हैं। रखना पड़ेगा, नहीं तो खराब है। रोज उस पर पानी डाल रहे हैं, रोज उसको उसकी केयर कर रहे हैं, रोज उसको देख रहे हैं, छाया में रखना है। जब वो बड़े हो जाते हैं, जड़ पकड़ लेते, उसके बाद उसको धूप में लाया जाता है, और उसके बाद वो खूब बढ़िया इतना ऊंचा पेड़ बन गया टमाटर का। खूब सुंदर लगते हैं टमाटर पेड़ों में, देखो कभी कितने अच्छे लगते हैं। और पेड़ तो बड़ा हो गया, मोटा भी पेड़ हो गया है, पत्तियां भी हरी है, सबको तो फल ही नहीं दे रहा, लेकिन एक भी टमाटर नहीं आ रहा उसमें। रोज चेक कर रहे हो आप उसको, 1 दिन 2 दिन और 3 महीने, मतलब 30, हाँ वो कुछ 70 दिन के आसपास के बाद से फल उसमें देना शुरू हो जाता है, तोड़ सकता है। 70 दिन इंतजार किया आपने, 2 महीना से ज्यादा होता है, 2.5 महीना हो रहा है, और वो फल नहीं दे रहा आपको, पेड़ बड़ा हो गया, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, फल ही नहीं दे रहा है। सेवा की हमने उस पर, लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह कहते हैं, एहसान नहीं। जो आपको मिला है ना, उसको परमेश्वर ने अनुग्रह कहा, वो एहसान नहीं करता। आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, तुम फलवंत हो, फल लाओ। परमेश्वर आपके लिए ये करते हैं। आपको वचन मिलता है हर संडे, पोषण है, खाद है, समझदारी है, सीख है, शिक्षा है, सब मिल रहा है। क्यों? आपकी भलाई के लिए। क्या हो जाए इसमें? आपका भला हो जाए, यही लिखा है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका भला हो जाए। परमेश्वर की मांग ये है कि आपका भला हो। परमेश्वर चाहते हैं हमारा भला हो। हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, सुनो, उसके पहले परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपका भला हो, आपका उद्धार हो, आपकी उन्नति हो, आपकी शांति प्रेम सब आपके साथ हो। परमेश्वर चाहते हैं आपसे, लेकिन कैसे हो, आज ये सीखने को मिल रहा है। फिर से 12वां वचन से पढ़े, व्यवस्था विवरण का 10 का 12। अब हे इज़राइल, हम्म, तेरा परमेश्वर हाँ, तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता
है हाँ कि तू अपने परमेश्वर का भय माने हाँ और उसके सारे मार्गों पर चले, हाँ उससे प्रेम रखे हाँ और अपने पूरे मन हाँ और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और और परमेश्वर की जो जो आज्ञा हाँ और विधि हाँ मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ उनको ग्रहण करे, हाँ जिससे तेरा भला हो। हाँ, उसको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। ये ग्रहण क्यों करना है? भला के लिए। हम सब क्यों जाते हैं परमेश्वर के भवन में? भले के लिए। हाँ ठीक है, महिमा के लिए जाते हैं, महिमा के लिए जाते हैं और महिमा के लिए ही जाना, लेकिन अगर महिमा भी करोगे तो भला मिलेगा परमेश्वर की वजह से। हालेलुया। तो आप रोज आप एक एक 5 किलो आटा लेके रोड पे खड़े हो, जो भिखारी दिखे उसको एक डब्बा देते जाओ, चुपचाप मुंह बंद करो, कुछ नहीं करो। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो करेगा। क्या करेगा वो क्या करेगा? दुआ देगा। ये लो, और कुछ नहीं बोलो उसको, वो खुद बोलेगा आपको, आपके मन को, क्योंकि आप दे रहे हो। परमेश्वर तो दे ही रहे हैं ना, सबसे बेस्ट हम उनको। उसके बदले क्या मांग रहे हैं? प्यार, आदर, रास्ते पे चलना। परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे, और उसके बदले हमारा भला होता चला है। हमको अच्छे बीज बोना है ताकि अच्छे फल काटे। परमेश्वर ने पूर्वजों से, आज हमको ही समझ लो हम पूर्वज हो जाते हैं, हमारे आने वाली 4 पीढ़ियों के पूर्वज आज हमें ना। आप अगर पहली वो ब्रीड हो जिसको परमेश्वर पूर्वज बना रहे हैं, आने वाली आपके पहले किसी ने परमेश्वर को जाना नहीं, लेकिन आपने जान लिया है, तो अगर आप इसी ईमानदारी पे है तो आने वाले 4 पीढ़ी के बाद आप ब्लेस्ड रहेंगे, अगर आपने अच्छी शिक्षा सुनी और सिखाई है तो। लेकिन अगर आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया, उसके बाद नहीं माना, परमेश्वर को जान के भी नहीं जाना, परमेश्वर की शिक्षा लेने के बाद भी नहीं ली, तो ये सोच लो। पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैं पलटा लेना चाहूं, अगर वो, उसको अच्छे से देख लो, अगर परमेश्वर पलटा लेना चाहे तो पोतों परपोतों से क्यों ले लेते हो? इसलिए कि आपने अगर अच्छे बीज बोए हैं, अगर आप सही शिक्षा ले रहे हैं, माँ बाप से सीख गए हैं, तो बच्चे सीखेंगे ही। अभी आप देखो कुछ कुछ अच्छे परिवार के जो लोग हैं, जहां पर माँ बाप मसीह में, वो अपने बच्चों को मसीह सिखाते, उसके बाद वो सीखेंगे, वो डर में चलेंगे, भय में चलेंगे, और उसके बाद वही करेंगे। और वो अगर ब्लेस्ड है, अगर बच्चे ने ये सीख लिया कि हमारे पास ब्लेसिंग है कैसे, आशीष है कैसे, जैसे हम किसी भी काम में हाथ रखते कैसे सफल हो जाता हो, तो उसको पता चलेगा कि क्योंकि परमेश्वर है इनके बीच, यहां पर परमेश्वर है, इसलिए हर काम सक्सेस हो रहा है। हालेलुया। तो वो भी उस चीज को करेगा और काम सक्सेस होगा। तो परमेश्वर की मांग लिखा है ऊपर से, अगर आप देखोगे लिखा है परमेश्वर की मांग। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो जाए, आशीषित हो जाए, बढ़ती हो जाए, आपकी तरक्की हो जाए, आपकी उन्नति हो जाए, आपकी ये मांग परमेश्वर की आपके लिए। पूछो क्यों है? पूछो इसलिए कि आप संतान है परमेश्वर की, परमेश्वर पिता है आपके, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां आशीषित हो। इसके लिए हम लोग को चिंता होती है ना। अगर हम लोग ये कर सकते हैं क्या कि अरे छोड़ो भाड़ में जाने तो, पढ़ते पढ़े, नहीं तो हमको क्या करना, कर सकते क्या? नहीं करते हम एक बार दो बार सोचते हैं, कई बार ऐसे कि चलो इनके इनके हाल पे छोड़ देते हैं, अब ये ज्यादा समझदार हो गए, अब हम क्या करते हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या छोड़ पाते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? नहीं। पूछो क्यों नहीं छोड़ सकते? पूछेंगे भाई पड़ोसी आपसे, पूछेंगे रिश्तेदार, क्यों आजकल तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी ऐसा कर रहा है, तो क्या बोलोगे? हमारा नहीं है वो। कर सकते हो क्या ये? नहीं। तो ये जिम्मेदारी है आपकी, आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अगर वो आपका कहलाता है तो वो भी वैसा होना चाहिए। लिखा है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। अगर हम ब्लेस्ड है, परमेश्वर ने हमको ब्लेस्ड किया, हमारी संतानें ब्लेस्ड है, आशीष है, हमारा खानदान ब्लेस्ड है। हालेलुया। परमेश्वर में, परमेश्वर के डर में हम चलते हैं, बच्चे चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ आपको उन्नति देने के लिए बुलाया है, बढ़ाने के लिए बुलाया है, बढ़ा देने के लिए, आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए। परमेश्वर, हम क्या बोलते हैं कि माँ बाप क्या कहते हैं अपने बच्चों से कि हम तुमको तुम्हारे अच्छे के लिए सिखाते हैं, तुम्हारे भले के लिए बताते हैं। परमेश्वर भी हमको हमारे भले के लिए बताते हैं। अगर आपने अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया, भला हो जाएगा। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 12वें वचन से पढ़ रहे हैं, नए लोगों सुन लो। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हाँ, और ये लिखा है कि परख कर देखो ये बात, परमेश्वर भला है। इसको क्या करो? कैसे परखोगे आप परमेश्वर को? परखोगे कैसे?
हाँ, परखते हैं, लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर को परखते हैं, देखते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम ये करो। चैलेंज है, परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम चेक करो, उसके बाद मैं तुमको चेक करूंगा कि तुम ईमानदार निकलते हो या नहीं। ठीक है, आप बोलो मुर्दा जिंदा हो जाओ, वो करेंगे, क्योंकि उनको अपनी महिमा प्रकट करनी है, किया है, करते हैं, कर रहे हैं। उसके बाद तुम क्या करोगे? मुझे तुमने परख लिया, अब ओ प्रभु पवित्र आत्मा दे दी, अब रोज नजर है तुम पे, सोचो रोज, भाई पवित्र आत्मा क्या करते हो तुम? पवित्र आत्मा अनिमेश बोलते कितनी देर बोलते हो दिन भर में? नहीं, हम तो बस सोते हैं। फिर क्यों ली थी पवित्र? सोने के लिए? आलसी आत्मा है क्या वो? परमेश्वर का आत्मा, आलस का आत्मा नहीं है वो, पवित्र आत्मा। जिम्मेदारी है वो आना आप पे। हालेलुया। जो जिम्मेदारी समझता है परमेश्वर बना देते हैं उसको। जो इस बात की जिम्मेदारी समझता है कि मैंने पवित्र आत्मा, अब मैं नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकता, अब मैं पवित्र कर दिया गया हूं, अब मैं अलग कर दिया गया हूं, तो वो परमेश्वर बना देते हैं उसको। परमेश्वर अपने लोगों पर घमंड करते हैं, पता? अभी बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के ऐसे दास हैं जिस पर परमेश्वर घमंड करते हैं। ठीक है, परमेश्वर अपने लोगों से, मतलब उनके जुबान से निकल के गिरने नहीं देते वो शब्दों को। ये हो गया मतलब ये हो गया। 16 से पढ़ो। इसलिए हाँ। अपने अपने हृदय का खतना करो हम्म। और आगे को हठीले न रहो। क्या नहीं रहो? हठीले। क्या होता है इसका मतलब? बताओ, हटीला बताओ। हटीला, हट से बना हुआ, हट करना, जिद करना, जबरदस्ती करना। हाँ, जिद्दी रहना परमेश्वर में। परमेश्वर में आप ये कर सकते हो। लोग परमेश्वर से हट करते हैं। हाँ, ये इससे बड़ी मैं समझता कि कोई मूर्खता या कोई बेवकूफी नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ हट करते हैं। परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं, और हम, मतलब उसका ना इसका एक शब्द और, ऐठना, ऐठूपना। हटीले का मतलब अपनी ऐठ में रहना कि यार हम बड़े हैं परमेश्वर से, हम ये ऐसा करेंगे, यार बाप रे। परमेश्वर के साथ हट कर सकता है कोई? परमेश्वर हटीले की बात नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हटीले को सरेंडर करने के लिए। बाइबल में हटीले के लिए कोई जगह नहीं है। मसीहों के लिए हटीले, मसीह लोगों के लिए हट का कोई मतलब है ही नहीं। किस बात के जिद्दी बने हम? अगर जिद्दी बने तो सिर्फ इस बात के लिए कि हम अपना परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे, हम अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हम अपने परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। कोई भी ताकत हमको हमारे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। इसके लिए जिद करो आप, अगर जिद करना ही है। परमेश्वर से, अपने बाप से, अपने पिता से जो आपका भला चाहता है, उससे क्या हट रखना? कुछ चाहते हो तो बोलो, वो करेगा, लेकिन उसके लिए ईमानदार रहो आप। क्यों आए? आपको पता परीक्षाएं क्यों आती हैं? परीक्षाएं आती ही इसलिए कि आप अपने हट में आ जाते। परीक्षा पड़ती ही आप पर इसलिए कि आपको सिखाते जाओ, सिखाते जाओ, सिखाते जाओ, सिखाते जाओ, और आप नहीं सीख रहे। तब जाके जीवन में तकलीफें आती है, परेशानी आती है। यीशु मसीह ने जाने से पहले बोला कि मैं तुमको कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आपको पता अनाथ होने का मतलब क्या होता है? अभी सोचो, एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल मनुष्य जिसके माँ बाप नहीं हो, ठीक है, चलता है, ये छोटी बात है। माँ बाप का नहीं होना छोटी बात है। भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार उसके फेवर में बोलने वाले, जब सब पूरी पूरी संसार और पूरा समाज किसी को अलग कर देना, वो अनाथ होता है। जब कोई उसके फेवर में नहीं होता, सब खिलाफ में होते हैं, वो होता है अनाथ होना। और ये बहुत खतरनाक होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा किसी के साथ नहीं। अकेला हो जाता है, उसको लगने लगता है कि यार कोई नहीं है मेरा। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए अपना पवित्र आत्मा दिया कि मैं, मेरा शरीर तो जा रहा है, अपना आत्मा छोड़ के जा रहा हूं मैं यहाँ। यीशु मसीह शरीर के साथ उठाएगा, आत्मा उसका यहाँ पर है, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ता। तभी ये होने पाता है। अगर कोई अनाथ हो जाए, उसके साथ परमेश्वर नहीं है, तो सच में जिसके साथ परमेश्वर नहीं है उसके साथ पूरा खानदान भी अगर होना तो वैसे ही है कुछ। लेकिन जिसके साथ कोई नहीं हो और सिर्फ परमेश्वर हो, तो वो खानदानी बन जाता है परमेश्वर में। इतना ताकत और इतना सामर्थ्य बन जाता है कि कोई हो ना हो, हम गीतों को गाते हैं, कुछ भी होता रहे, हाँ, हम परमेश्वर की महिमा जब कुछ भी होता है, जो भी होता रहे। ये संसार आपको सुख नहीं देगा, एक गीत है ये,
इसके शब्दों को कभी खूब अच्छे से सुनना। ये संसार सुख नहीं देगा कभी आपको, ना माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, पति पत्नी, जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर आपको सुख, आशीष, खुशियां और अपनापन, अपना हाथ, मां के लिए लिखा है, पैदा करने वाली मां, वो छोड़ सकती है एक बार, लेकिन जो बाप है ना वो वाला, उसने लिख के दिया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अपने रिश्ते ऐसे रिश्तों के साथ तो बनाना ही चाहिए, बना के रखना ही चाहिए जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं।